अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सीरीज़, एनालॉगी, उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक हुआ है क्लॉक का, फिर कैलेंडर का। अब नंबर सीरीज़ में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमारा हो चुका है। काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं हम लोगों के। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, वो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर अगर रीजनिंग फॉर उर्दू मीडियम अगर सर्च करते हैं तो उनको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे या आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। आज के इस वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सबसे पहले मैं जितनी भी बेसिक बातें हैं वो आपको समझाऊंगी, क्योंकि एक बार अगर बेसिक कंसेप्ट हमारी क्लियर हो जाती हैं तो फिर किसी भी तरह का सवाल आ जाए, इस बेसिक कंसेप्ट के मुताबिक हम उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे कि इस तरह के, क्योंकि ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा टॉपिक है, देखिए कि टेट के अंदर इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक ही इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, एक ही हिदायत आपको दी जाएंगी और उसी एक इंफॉर्मेशन के ऊपर अलग अलग तरह से 5 सवालात आपको पूछे जाते हैं। मतलब इसका वेटेज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है। अगर इसका वेटेज हम रीजनिंग के अंदर देखें तो सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जो कि 5 मार्क्स का है। ओके, तो सीटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक को आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो एडवांस लेवल तक के हम सभी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मैंने जितने भी टॉपिक का अभी तक कवर करवाई हूँ रहमान पठान चैनल पर, तो उसमें मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन और सभी कंसेप्ट को क्लियर की हूँ। तो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं हम उन सभी को आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें पूछे जाने वाले सवाल में एक कतार में कुछ लोग या चीज़ें होती हैं। अब ये जो सवाल है यहाँ पर रह गया है, एक्चुअली ये कतार में वाला सवाल है। मतलब कतार में जब सीटिंग अरेंजमेंट हो या लाइन में सीटिंग अरेंजमेंट हो तो किस तरह से उसमें हमको करना है यहाँ पर, उसके बारे में पहले हम समझेंगे कि अगर एक लाइन में आपको दे दिया जाए सीटिंग अरेंजमेंट, अगर या जो भी उनका मुकाम है, जो भी है वो अगर हमको एक लाइन के अंदर कहा जाए तो उसमें क्या क्या हिदायत पर हमको अमल करना है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, इसमें पूछे जाने वाले सवाल में एक कतार में कुछ लोग या चीज़ें होती हैं जिनकी जगह दी गई हिदायत के मुताबिक तय की जाती है। मतलब हमको उनकी जगह बता दी जाएंगी कि कौन किसके दाएं है, कौन किसके बाएं हैं, ये सब चीज़ें। और उस दाएं-बाएं के हिसाब से या फिर उनके हिसाब से हमको उनकी पोजीशन को डिसाइड करना होता है। ओके, लोगों के मुताबिक सवाल में दाएं और बाएं का इस्तेमाल होता है। मतलब जो भी ए, अगर ए का दाएं कहा जाएगा, ए अगर इस तरह से हमने लिए तो ए के दाएं जानिब यानी हम इस तरह से लेंगे। ओके, अब ये ए का हो गया हमारा दाई तरफ और ये ए का हो गया हमारा बाई तरफ। ओके, लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा चेंज कर दें, जैसे ये ए है तो ये ए की दाई तरफ है और ये ए की बाई तरफ है। लेकिन अगर कहा जाए कि ए की दाई तरफ से, तो दाईं तरफ से यानी हम इस तरफ से निकलेंगे ना, ए के दाएं तरफ से यानी हम इस तरफ से निकलेंगे और ए के बाएं तरफ से यानी हम इस तरफ से निकलेंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। ए की दाएं तरफ यानी हमको उसके दाएं जानिब जाना है और ए की बाएं तरफ यानी उसके बाएं जानिब। लेकिन अगर कहा जाए कि ए की दाईं तरफ से, तो दाईं तरफ से यानी हमको क्या करना है, फिर इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या है, दाएं से या दाएं तरफ से। यानी अगर हमको किसी की यहाँ पर जैसे हमको पोजीशन दे दी गई ए की, तो ए के दाएं से, अब ये ए का दाएं है ना, ये साइड में ए का दाएं है तो हम ए के दाएं से इस तरह से निकलेंगे। और अगर कहा जाए कि ए के बाएं से, तो हम ए के बाएं से यहाँ पे इस तरह निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से दाएं और बाएं का हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दाएं और बाएं की कंसेप्ट हमारी क्लियर होनी चाहिए कि किधर दाएं होता है, किधर बाएं होता है। तो देखिए दाएँ से यानी हमको इधर से जाना है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे एरो दिखा है, अगर बोला जाए कि दाएँ से चलते हुए, तो हम कैसी पोज़ीशन में जाएँगे, इस एरो की पोज़ीशन में हम आगे बढ़ेंगे। और अगर बाएँ से कहा जाए तो ये बाएँ है, मतलब बाएँ से इस तरफ आएगा। और अगर बाईं तरफ कहा जाए तो हमको यहीं पर रखना है, पुट करना है। जैसे इस एरो को हम एक अ, यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं कि इस एरो के दाएँ में कौन-सा है। तो देखिए इस एरो के दाएँ में ये साइड में इधर साइड हो जाएगा और इस एरो के बाएँ में इधर हो जाएगा। और अगर हमसे कहा जाए कि इस एरो की दाईं ओर से चलिए, तो इस एरो की दाईं ओर से मतलब हमको बाईं तरफ ही जाना है। दाईं ओर से निकलना है मतलब बाईं तरफ जाना है। और अगर कहा जाए कि इसके बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ से यानी हमको इस तरह से बाएं तरफ से निकलना है फिर। ओके, तो ये चीज़ें आपको जब सवाल हम करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएंगी कि दाएं तरफ और दाईं तरफ से में क्या फ़र्क है, बाईं तरफ और बाईं तरफ से में क्या फ़र्क है। ओके,
अब देखिए जब दो ग्रुप आमने सामने हो और एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हो, यानी अगर दो ग्रुप आमने सामने बैठे हैं, इस तरह से आमने सामने कतार में है और इनके जो चेहरे हैं, इनके जो फेसेस है, ये एक दूसरे की तरफ है, यानी इस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, ये एक दूसरे को अगर देख रहे हो तो पहली कतार के लिए जिस तरफ दाया होगा, दूसरी कतार के लिए उस तरफ बाया होगा। तो देखिए पहली कतार के लिए जिस तरफ दाया होगा, दूसरी कतार के लिए उस तरफ बाया होगा। यानी अभी जैसे दो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक मिसाल है हमारे सामने, देखिए इस तरह से, देखिए ये मिसाल है। ओके, यहाँ पर ये मैंने आपको फिगर ड्रॉ कर दी हूँ कि पहली कतार के लिए जिस तरफ दाया होगा, जैसे अभी ये पहली वाली कतार है, समझ लो मैं इसको कतार नंबर 1 दे देती हूँ, इसको कतार नंबर 2 दे देती हूँ। तो पहली कतार का देखिए ये दाया है, ये क्या है, पहली कतार का दाया है। तो दूसरी कतार का देखिए क्या है, वो बाया है। और देखिए ये पहली कतार का ये बाया है, तो दूसरी कतार का ये क्या है, दाया है। देखिए अब इनके अगर फेस बदल गए तो इनके जो दाएं और बाएं हैं वो भी बदल जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हम एरो को, आपको इस तरह से एरो ड्रॉ करना है और इस एरो के आपको इसको राइट लेना है, इसको लेफ्ट लेना है। अब जब ये एरो उल्टा हो जाएगा इसके सामने, तो यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा और यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा ना, यानी एरो के हिसाब से पोजीशन आपको डिसाइड करनी। ये आसान तरीका होता है कि आप लेफ्ट और राइट को यहाँ पे डिसाइड करिए। अब देखिए इसके बाद अगली कंसेप्ट क्या है, देखिए तिरछी जगह या क्रॉस पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के सवाल में दोनों कतारों में दिए गए लोग या चीजें आमने सामने होती है, लेकिन इनका मकाम तिरछा होता है या तिरछा मकाम पूछा और बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के सवालात में हमको क्रॉस पोजीशन दी जाएंगी या क्रॉस पोजीशन पूछी जाएंगी। जैसे देखिए ए के क्रॉस में कौन है, सी है, और बी के क्रॉस में कौन है, डी है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि क्रॉस पोजीशन अगर बोला आपको, या अगर तिरछा मुकाम बोला कि ए से दाई तरफ है क्रॉस पोजीशन में, तो देखिए इस तरह से आपको लेना है या इस तरह से आपको लेना है क्रॉस पोजीशन। ओके, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, कंसेप्ट को समझ लीजिए। एक जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, सर्क्यूलर सीटिंग, या इसको हम दायरवी भी कह सकते हैं कि दायरे की शेप में। देखिए ज़्यादा फेवरेट जो है टेट का, अब तक तो मुझे दायरा ही नजर आया है कि दायरे की शक्ल में ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। ओके, तो दायरवी या सर्क्यूलर सीटिंग, इसमें किस तरह के सवालात होते हैं, देखिए इस तरह के सवालात में इंसानों या चीज़ों को दायरवी शक्ल में रखा जाता है। ओके, इसमें ज़्यादातर मरकज़ की तरफ मुंह होता है, यानी मरकज़ अहम होता है। अब मरकज़ की तरफ किस तरह से चेहरा होगा, देखिए ये दायरा बना दी मैंने, यहाँ पर ये मरकज़ है। तब इसमें कहा जाएगा कि सबके फेस जो है वो इस तरह से मरकज़ की ओर है, मतलब यहाँ पे ये एरो इस तरह से हमको अंदर की जानिब मिलेंगे कि सबके जो चेहरे हैं वो किधर है, मरकज़ की तरफ है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमको ये फिगर ड्रॉ करके फिर इसका जवाब हासिल करना होगा। अब देखिए क्या है, दायरवी शक्ल में दाएं का मतलब होगा घड़ी की सुई की मुखालिफ यानी उल्टी सिमत। यानी अगर हमको दायरवी शक्ल दिया जाए और कहा जाए ए के दाएं जानिब, तो अब घड़ी जिस तरह से चलती, देखिए घड़ी इस पोजीशन में चलती है। तो अब हमको अगर कहा जाए कि दाएं जानिब, अगर दाएं जानिब हमको जाना है तो हमको घड़ी की सुई के उल्टी पोजीशन में जाना होगा। यानी घड़ी की सुई जब उल्टी जिस तरह से चलती है ना, उस तरह से हमको यहाँ पर जाना है। अभी किस तरह से मैं आपको समझाती हूँ विथ फिगर के जरिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस फिगर को देखिए। अब अगर कहा जाए कि दाएं तरफ, तो दाएं का मतलब, बाईं तरफ का मतलब क्या होगा, घड़ी की सुई जिस सिमत में हरकत करती है उस सिमत में बाईं तरफ, और दाईं तरफ का मतलब होगा घड़ी की सुई की अपोजिट पोजीशन में। अब देखिए जो क्लॉक है, क्लॉक किस तरह से हरकत करती है, देखिए ये जो क्लॉक है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये क्लॉक है, इसके ये सपोज इसके ये हैंड से, दो हैंड से, तो क्लॉक किस पोजीशन में हरकत कर रही है, इस पोजीशन में हरकत कर रही है। ओके, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की हरकत में। और अगर हम इसको इस तरह से नीचे उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की मुखालिफ हरकत में। ओके, तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि दाईं ओर अगर हमको बोल रहा, देखिए अब मैं यहाँ पे एरो के जरिए आपको समझाती हूँ। देखिए ये एरो है मेरा। ओके, अब इस एरो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। अब वो उस एरो को देखिए मैं यहाँ बना देती हूँ। देखिए सपोज इसको मैंने यहाँ बना लिया। ओके, तो ये मेरा दाएं हो गया, इधर क्या हुआ, मेरा बाय हुआ। अब ये जो एरो है देखिए इसी तरह से ये पोजीशन में, इसी तरह से यहाँ पे ये सर्कुलर डायरेक्शन में अगर मूव करता है, अगर इसी एरो को मैं सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव करती हूँ, तो देखिए ये जो इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, देखिए ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। तो देखिए ये इसका दाएं हो जाएगा, ये इसका बाएं हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका दाएं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पे देखेंगे हम
तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। फिर इस तरफ आएंगे तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। फिर इस तरफ आएंगे हम तो देखिए यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, इस साइड में लेफ्ट हो जाएगा। और वापस अब नीचे आते हैं तो देखिए वापस से यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट आ गया। यानी आपको क्या करना है, देखिए सिर्फ आप इतनी बात याद रखिए कि अगर आपको कहा जाए सर्क्यूलर पोजीशन में दाईं तरफ, तो आपको घड़ी की मुखालिफ सिमत में हरकत करते हुए लेना है। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज यहाँ पर बी है। अब अगर मैं कहूँगी कि बी की दाईं ओर ई है, तो दाईं ओर यानी मुझे इस तरह घड़ी की मुखालिफ सिमत में दायरे की शक्ल में आगे बढ़ना है, यानी यहाँ पे दाईं तरफ ई है। अगर मुझे कहा जाए कि बी की बाईं ओर सी है, तो बी की बाईं ओर यानी अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह से घड़ी की सुई हरकत करती है इस पोजीशन में, मुझे यहाँ पे इस पोजीशन में इसको लेना है, तो मतलब यहाँ पर मेरा सी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है। दाईं ओर बोले तो घड़ी की मुखालिफ सिमत के हिसाब से। अब अगर कहा जाए कि ई के दाईं तरफ एफ है, तो ई के दाईं तरफ एफ यानी देखिए फिर घड़ी की मुखालिफ सिमत में हरकत करूंगी तो यहाँ पर मैं एफ ले लूंगी। अब अगर कहा जाए कि सी की बाईं तरफ ए है, तो सी के बाईं तरफ यानी घड़ी की सिमत में हमको जाना है सी से, तो घड़ी इस तरह से जाती है तो इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ पर मैं ए ले लूंगी। ओके, तो देखिए कितना आसान होता है ये दाएं और बाएं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि दाएं पूछा जाए तो घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में हरकत करना है, और अगर बाएं पूछा जाए तो जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उस तरह से आपको जाना है। ओके, अब देखिए क्या है, ऐसे सवालात में जब तक नहीं कहा जाए तब तक मरकज की तरफ ही मुंह या चेहरा मानना चाहिए। फिर सवाल के मुताबिक सबका मुकाम तय करना चाहिए। यानी जब तक हमको सवाल में खास करके बताया नहीं जाए कि मरकज की मुखालिफ सिमत में मुंह करके बैठे हैं या चेहरा करके बैठे हैं, तब तक हम सवाल में हम इसको यही समझेंगे कि सबका चेहरा जो है वो किसकी तरफ है, मरकज की तरफ है, और उस हिसाब से हम पोजीशन को जो है हमारी यहाँ पर डिसाइड करेंगे। उस हिसाब से उनका जो मुकाम है, उनकी जो जगह है, हम वो डिसाइड करेंगे। ओके, दिए गए सवाल में अगर किसी इंसान की जगह दरमियान में दी गई है तो उसके मुकाम से दाएं या बाएं सिमत मानकर सवाल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर हमको कहा जाए कि ये बी दरमियान में है ए और सी के, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ए और इसको यहाँ पे सी, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, इनके दरमियान में। फिर इस हिसाब से हमको पोजीशन लेना है कि फिर बी की दाईं ओर क्या है, सी की बाईं ओर कौन सा है, ये बाद में आगे सवाल में दिया जाता है। तो दरमियान वाले के हिसाब से हमको दाएं और बाईं की पोजीशन क्या करनी है, यहाँ पर डिसाइड करनी है। ओके, एक ही जुमले में तीन लोगों की एक साथ बात हो रही हो तो इसके लिए दर्ज झैल पर गौर करें। अब जैसे एक ही जुमले में अगर तीन लोगों का जिक्र एक साथ किया जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर जुमले में जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ, यानी अगर जो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अगर जुमले में हुआ है, तो वो लफ्ज़ हमेशा दूसरे नंबर के इंसान के लिए आता है। यानी ये जो है, ये जो हमेशा किसके लिए आता है, अगर सवाल के अंदर जो दिया जाए तो इस जो का ताल्लुक किससे होता है, दूसरे नंबर पर जो भी इंसान होता है, जो भी पर्सन होता है, उसका ताल्लुक इस जो से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक मिसाल है, क्या है, देखिए राहिल के दाएं साहिल है जो महक के बाएं है, तो महक जो यहाँ पे किसको कोरिलेट कर रहा है, साहिल को, क्योंकि दूसरे नंबर पर कौन आया है, यहाँ पर साहिल आया है। तो क्या कहा गया है कि देखिए राहिल के दाएं साहिल है। ओके, राहिल के दाएं कौन है, साहिल है जो महक के बाएं है। अब जो का मतलब कौन है, महक के बाएं, यहाँ पर तो साहिल है महक के बाएं यहाँ पर। तो इस जो का ताल्लुक हमेशा किससे होता है, जो दूसरे नंबर पर जो इंसान आता है या जो पर्सन आता है उससे होता है। ओके, अब इस तरह के सवाल में दो जुमले हैं। देखिए अब ये सवाल जो है राहिल के दाएं साहिल है जो महक के बाएं है, तो इसमें दो जुमले, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जुमला क्या है, देखिए तो देखिए यहाँ पर पहला जुमला क्या है, राहिल के दाएं साहिल है। ओके, तो इस हिसाब से हम बना देंगे, ये राहिल हो गया। अब राहिल के दाएं यानी इस साइड में, राहिल के दाएं कौन है, साहिल है। ओके, आप एरो के हिसाब से भी जा सकते हैं, आप राहिल के ऊपर एक एरो बना दीजिए। अब ये एरो का ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ओके, तो फिर राहिल के दाएं कौन है, साहिल है। दूसरा जुमला क्या, देखिए साहिल महक के बाएं है। अब जो महक के बाएं लिखा है ना, तो जो कौन हो गया, साहिल हो गया। तो साहिल कैसा है, महक के बाएं है। तो यहाँ पर देखिए ये महक है, महक के बाएं यानी आप यहाँ पर भी एक एरो बना सकते हैं, तो महक के बाएं इस साइड में बाएं, तो बाएं कौन है, साहिल है। अब देखिए दोनों अगर जुमलों को या दोनों इस पोजीशन को अगर आप देखते हैं, तो देखिए जो साहिल है ये दरमियान में आ रहा है। ओके, देखिए दोनों जुमलों को मिलाने पर देखिए साहिल कहाँ पर आ रहा है, देखिए दरमियान में आ रहा है, और इसके बाई तरफ कौन है, महक है। ओके, और दाई तरफ कौन आ रहा है, फिर राहिल आ रहा है, क्योंकि क्या कहा गया है, साहिल जो है राहिल की दाई तरफ है। तो देखिए साहिल की पोजीशन राहिल से अगर हम देखेंगे तो दाई तरफ हो रही है, और महक से अगर देखेंगे तो महक से किधर हो रही है, बाई तरफ हो रही है। ओके, तो इस तरह से आपको पोजीशन को समझना है और उसको तय करना है।
अब देखिए अगर जुमले में लेकिन, पर और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो तो वो लफ्ज़ हमेशा पहले नंबर के इंसान के लिए आता है। अब देखिए अगर जुमले के अंदर समझो और का इस्तेमाल है, लेकिन का इस्तेमाल है, पर का इस्तेमाल है, ऐसे अल्फाजों के इस्तेमाल अगर है तो वो ये जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, ये वर्ड्स हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होंगे? पहले वाले के लिए। देखिए जो था वो दूसरे वाले के लिए, लेकिन, अगर, पर वगैरह ये जो है पहले वाले के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं हम। राहिल साहिल के दाएं लेकिन महक के बाएं हैं। तो देखिए क्या कहा गया? राहिल साहिल के दाएं है, ठीक है, लेकिन महक के बाएं। तो अब महक के बाएं कौन है? तो हमको ये जो लेकिन है इसको किससे कोरिलेट करना है? फर्स्ट से कोरिलेट करना है। तो यहाँ पर महक के बाएं कौन हो गया? फिर राहिल हो गया। तो देखिए राहिल साहिल के दाएं है, तो देखिए ये राहिल है। अब साहिल की दाई ओर इस साइड में हो जाएगा तो उसकी दाई ओर साहिल है। अब देखिए क्या है? लेकिन महक के बाएं है। अब महक इधर है, इसके बाएं जानिब कौन है? राहिल है। तो इस तरह से दोनों जुमलों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो किस तरह से आएगा? राहिल से दोनों को कोरिलेट किया गया, इसके लिए राहिल दरमियान में आएगा। अब क्या है? राहिल जो है वो साहिल के कैसे है? दाएं है, मतलब साहिल उसके बाएं हो गया। देखिए राहिल के बाएं साहिल हो गया, या साहिल के दाएं राहिल हुआ। और महक कैसा है? राहिल महक के बाएं जानिब में। तो देखिए ये महक की पोजीशन है। अब इसके बाएं जानिब अगर हम जाते हैं तो ये राहिल की पोजीशन आती है। तो इस तरह से आपको पोजीशन को समझना है और फिर उनकी पोजीशन आपको डिसाइड करनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या है? के और से में फ़र्क है। अब के का मतलब होता है उसको छोड़कर, यानी बी के दाईं ओर। तो बी को छोड़कर, जैसे बी के अगर कहा जाए कि बी के दाएं से तीसरा, बी के दाएं से तीसरा, तो इस बी को छोड़कर फिर हम दाएं से तीसरा लेंगे। 1 2 3, यानी यहाँ पर बी मौजूद है, इसको छोड़कर हम 3 नंबर पे लेंगे जो भी है। सपोज पी है, तो बी को छोड़कर तीसरी पोजीशन पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर पी। अब यहाँ पे अगर से आता है जुमले में, बी से दाया, बी से दाएं और तीसरा, तो यहाँ पे से का मतलब उसको शामिल करके, यानी अगर यहाँ पर कहा जाए बी से दाएं तीसरा, तो यहाँ पे हम बी को भी शामिल करेंगे। बी को शामिल करके ये बी से ये 1 हो गया, अगला 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरह से के और से का मतलब होता है उसको शामिल करके या उसको छोड़कर। लेकिन इससे सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी ये के और से के में फ़र्क होने की वजह से सवाल पर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब सवाल में मुकाम नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब फ़ौरन बाद में या बगल में या बाजू में होता है। जैसे अगर यहाँ पर कहा जाए कि, जैसे यहाँ पे देखिए इस सवाल में कहा गया है कि राहिल साहिल के दाएं है, तो यहाँ पर कितने और कितने लोग बीच में ये नहीं कहा गया, तो इसका मतलब हो गया कि राहिल साहिल के फ़ौरन बाद दाई तरफ है और राहिल महक के बाएं है, यानी राहिल महक के फ़ौरन बाद बाई तरफ है। ओके, तो जब तक सवाल में ना दिया जाए तो इसको क्या समझना है? आपको फ़ौरन बाद समझना है। ओके, यानी फ़ौरन उसके बाद में है, दाएं है या बाएं है। अब मिसाल देखिए, हम एक मिसाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है? एक परिवार की फोटो एक परिवार की फोटो में वालिद को बेटे की बाईं तरफ और दादा की दाईं तरफ बैठे हुए पाया गया। अब देखिए यहाँ पे वालिद की पोजीशन किसके हिसाब से है? देखिए बेटे की दाईं तरफ और दादा की बाईं तरफ। अब वालिदा अपनी बेटी की दाईं तरफ है और दादा की बाईं तरफ है, तो दरमियान की जगह पर कौन बैठा है? तो देखिए दादा यहाँ पर 2 बार आए हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दादा को हम सेंटर मानकर चलेंगे, उसके बाद बाकी के लोगों की पोजीशन हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो देखिए सपोज यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जी लिखती हूँ मैं ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो यहाँ पर दादा अगर आ जाते हैं, यानी जी से मैं उनको इंडिकेट करती हूँ ग्रैंडफादर को। ओके, तो अब देखिए दादा यहाँ पे क्या दिया है? देखिए कि वालिद को बेटे की बाईं तरफ और दादा की दाईं तरफ। तो देखिए दादा की दाईं तरफ कौन है? फिर यहाँ पर वालिद, यानी यहाँ पर फादर है इनकी दाईं तरफ। अभी इस हिसाब से हम पोजीशन को डिसाइड करेंगे। देखिए ये दाईं तरफ हो गया, यानी ये राइट हो गया, और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट। तो ग्रैंडफादर की दाईं तरफ यानी दादा की दाईं तरफ कौन है? राइट में कौन है? फादर है। ओके, दाएं में फादर है। अब ये जो फादर है ये बेटे से कैसे है? देखिए इनकी पोजीशन देखिए, बेटे की बाईं तरफ है, यानी फादर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर बेटे की बाईं तरफ फादर है तो बेटा उनकी दाईं तरफ हो जाएंगे, यानी फादर की दाईं तरफ कौन हो रहा है? फिर यहाँ पर देखिए सन आ रहा है। ओके, यानी बेटा होता है। अब उसके बाद देखिए वालिदा की पोजीशन, वालिदा अपनी बेटी की दाईं तरफ, लेकिन यहाँ पे दादा भी दिया गया है, तो दादा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उनकी पोजीशन, तो उस हिसाब से हम वालिदा की पोजीशन डिसाइड करेंगे। तो देखिए वालिदा अपनी बेटी की दाईं तरफ और दादा की बाईं तरफ है, तो देखिए दादा की दाईं तरफ तो फादर हो गए, तो दादा की बाईं तरफ यानी इस साइड में कौन हो जाएगा?
मदर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि बेटी की कौन सी तरफ है, वो दाईं तरफ है। यानी बेटी फिर वालिदा की कौन सी तरफ हो जाएगी, बाईं तरफ। तो वालिदा की बाईं तरफ यानी इस साइड में अगर हम लेंगे तो यहाँ पर डॉटर यानी ये इस तरह से आ रहा है। तो देखिए दरमियान में कौन नजर आ रहा है, जिनको हमने कंसिडर किए थे वही जो है हमको दरमियान में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी यानी ग्रैंडफादर यानी दादाजी। तो देखिए इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर पोजीशन दी गई कि कागज़ पर लाइन ड्रॉ करके भी आप इसके सवालात को हल कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया था, दादा को हमने सेंटर मानकर चले थे क्योंकि दादा का जिक्र 2 बार आया था। अब वालिद दादा से कैसे थे, दाएँ थे और बेटे के बाएँ थे। तो देखिए बेटे का बाएँ हो गया ये, क्योंकि बेटे का ये जो है ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, बराबर। आपको चाहे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एरो के ज़रिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप बेटे को क्या करिए, यहाँ पे देखिए इसका एक एरो हो गया, इसका एक एरो हो गया, इसका एक एरो, इसका एक एरो और इसका एक एरो। सबके एरो के हिसाब से आप देखिए एरो को ही आप याद रखिए। ये राइट हो गया एरो का और ये लेफ्ट हो गया। ओके, तब जो वालिद है वो बेटे के कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो देखिए ये एरो के ऊपर अगर बेटे के ऊपर एरो बनाते थे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर वालिद आ गए। और दादा के कौन से साइड में, वो राइट साइड में। तो देखिए दादा का राइट साइड इधर आ गया, तो यहाँ पर वालिद आ गए। वालिदा कैसी है, वालिदा बेटी के दाई तरफ, बेटी के बाई तरफ है और दादा की दाई तरफ है। तो देखिए ये दादा की दाई तरफ इस साइड में आ गया और बेटी की बाई तरफ इस साइड में आ गया। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको पोजीशन जो है डिसाइड करना है, आपको थोड़ा समझना होगा ऐसे सवालात को, और पोजीशन को आपको इसके हिसाब से तय करना है। अगला सवाल देखिए क्या है, 6 दोस्त काशिफ, अल्तमश, मोहसिन, मुसाब, नासिर और कैफ 2 कतार में बैठे हैं। हर कतार में 3 दोस्त है, यानी 2 कतार में ये 6 दोस्त बैठे हैं। तो एक एक कतार में कितने कितने हैं, फिर 3 3 है, यानी आमने सामने 3 3 जो दोस्त है वो बैठे हैं 2 कतार बनाकर, और एक दूसरे के आमने सामने मुंह किए हुए, यानी इनके जो चेहरे हैं ये कैसे एक दूसरे के आमने सामने। यानी यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 कतार है, तो इसका फेस इधर है तो सामने वाले का फेस उसके सामने ही है, इस तरह से। ओके, अब देखिए अल्तमश किसी भी कतार के आखिरी सिरे पर नहीं। अब देखिए अल्तमश की पोजीशन यहाँ पर दे दी, तो अब हम क्या करेंगे, अल्तमश को ही यहाँ पर सबसे पहले सेंटर मानेंगे कि अल्तमश किसी भी कतार के जो है आखिरी सिरे पर नहीं, यानी जो कतार के ये 2 आखिरी सिरे होते हैं, तो दोनों भी कतार के ये जो आखिरी 2 सिरे इनमें से अल्तमश नहीं है। तो जब एक कतार में 3 है तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से किसी के दो भी सेंटर में अल्तमश होगा। ओके, तो दोनों में से किसी भी एक कतार में हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये नहीं बताया है कि पहली कतार या दूसरी कतार। तो यहाँ पर अल्तमश जो है हम सब मानकर चलेंगे कि दरमियान में जो है अल्तमश है। ओके, उसके बाद देखिए मुसाब की जगह नासिर की बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। अब देखिए मुसाब की जो जगह है वो नासिर की बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। अब देखिए जब एक लाइन के अंदर अगर 3 ही इंसान हैं, एक लाइन में कितने लोग हैं, सिर्फ 3 है, 1 2 और 3 की बात अगर हो रही है, तो देखिए क्या कहा गया है, मुसाब की जगह जो है नासिर की कौन सी ओर है, बाई और दूसरे नंबर पर है। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं बाई ओर की बात अगर करूँ तो देखिए ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। अगर यहाँ से हम पोजीशन डिसाइड करते तो यानी मुसाब यहाँ पर कहीं होगा। ओके, मुसाब कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, जब भी इसकी बाई और दूसरे नंबर पर। तो देखिए ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा फिर यहाँ पर, मुसाब की जगह नासिर की बाई और दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से सपोज लाइन ड्रॉ हो रही है। अब क्या कहा गया, मुसाब की जगह नासिर की बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। तो देखिए ये नासिर हो गया, इसकी बाईं तरफ यानी इस साइड में दूसरे नंबर पर कौन है, मुसाब है। देखिए यहाँ पर एम हो गया, इस तरह से। ओके, अब उसके बाद देखिए अब अल्तमश इस कतार में है या सामने वाली कतार में है वो हम देखेंगे। अब देखिए काशिफ की जगह अल्तमश के पड़ोस में है। अब देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे बीच में अगर अल्तमश हम ले लेंगे तो इसके पड़ोस में जगह बच रही है क्या, नहीं बच रही, मतलब अल्तमश यहाँ पर आ गया। फिर बात यहाँ पर गौर करने वाली क्या है, देखिए इस तरह के सवाल में देखिए दो जो लाइन है, दोनों कतार में जो दोस्त बैठे हैं वो आमने सामने बैठे, यानी इस तरह से बैठे हैं। देखिए इनके फेस इस तरह से आमने सामने हैं। तो देखिए अब ये एरो के हिसाब से हम पोजीशन चेंज जो है वो चेंज करेंगे। अब देखिए आमने सामने जब बैठे हैं और 2 कतार में बैठे और आमने सामने अगर इनके चेहरे, तो हमने क्या देखे कि ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। ओके, इस हिसाब से इनकी पोजीशन होगी। अब देखिए क्या है सवाल में, हमें सवाल को देखते हैं यहाँ पर कि 1 मिनट।
देखिए इस तरह से आमने सामने फेस करके ये बैठे। अब देखिए यहाँ पर हम इनकी पोजीशन को डिसाइड करेंगे कि किस तरह से इनकी पोजीशन है। अब देखिए अल्तमश किसी भी कतार के आखिरी सिरे पर नहीं है, तो यानी अल्तमश जो है वो किसी भी कतार में आखिरी सिरे पर नहीं है, यानी या तो यहाँ अल्तमश हो सकता है यानी या तो यहाँ अल्तमश हो सकता है। ओके, उसके बाद देखेंगे मुसाब की जगह नासिर की बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। अगर इस कतार में मैं मुसाब की जगह डिसाइड करती हूँ तो देखिए ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। ओके, अब देखते हैं उसके बाद क्या है। मुसाब की जगह नासिर की बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। चलो ठीक है, इस लाइन में अगर हम मुसाब को यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो नासिर की बाईं तरफ, नासिर की बाईं तरफ यानी इस साइड में जाना है। दूसरे नंबर पर कौन है? मुसाब है। अब नासिर को मैंने सेंटर में क्यों नहीं ली? क्योंकि नासिर अगर मैं इस सेंटर में ले लेती तो उसके बाईं तरफ एक ही इंसान बचता था। जब तीन ही इंसान है किसी कतार में तो दूसरे नंबर पर अगर कहा जाए तो जाहिर सी बात है, यानी क्या कहा गया, मुसाब की जगह नासिर की बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। तो नासिर की फौरन बाजू में जो पहला नंबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है दोनों भी कैसे होंगे? आखिरी आखिरी सिरे पर होंगे। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या है, काशिफ की जगह अल्तमश के पड़ोस में है। तो देखिए अब जाहिर सी बात है अल्तमश की जगह तो यहाँ पर बीच में बची नहीं इस लाइन में। क्यों? क्योंकि नासिर और मुसाब दोनों इस लाइन में आ गए, लेकिन अब यहाँ पर काशिफ और अल्तमश की जगह को बता रहा है तो यहाँ पर यानी अल्तमश आ जाएगा। ओके, अब काशिफ की जगह कहाँ है? काशिफ की जगह अल्तमश के पड़ोस में और मुसाब की तिरछी है। तो मुसाब कहाँ है? देखिए यहाँ इसका तिरछा यानी यहाँ पर आ जाएगा काशिफ। तो अल्तमश के पड़ोस में भी हो गया और मुसाब के तिरछा भी हो गया। मोहसिन नासिर के पड़ोस में है। अब मोहसिन कहाँ है? नासिर के पड़ोस में, यानी यहाँ पर आ जाएगा मोहसिन। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या बच गया? फिर आखिरी वाला जो कौन बचा था? छह, अल्तमश, मोहसिन, मुसाब, नासिर और कैफ। तो कैफ की कोई पोजीशन यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो कैफ जो है यहाँ पर इस तरह से बची हुई जगह पर कैफ आ जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से इनकी पोजीशन हमने डिसाइड की। अब यहाँ पे देखिए इनकी पोजीशन ऑलरेडी मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। देखिए ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, और ऊपर वाले का अगर हम देखेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो इस हिसाब से अब हमको क्या पूछा है कि इस हिदायत के मुताबिक बताइए कि मोहसिन के सामने कौन है। तो कौन है? देखिए मोहसिन के सामने कौन है? फिर यहाँ पर अल्तमश है। ओके, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? फिर ऑप्शन नंबर बी अल्तमश इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट मिसाल नंबर 3 है। देखिए पहली मिसाल हमने क्या देखी यहाँ पर। पहली मिसाल में हमने इस तरह से देखे कि कतार में या फोटो के अंदर हमने देखे कि फोटो में किस तरह से एक सिंगल कतार में जो घर के मेंबर्स है या परिवार के जो लोग हैं उनकी पोजीशन बताई गई है। ये एक ही कतार हम इसको मानकर चलेंगे। ओके, एक ही कतार में ये पोजीशन है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है हमने कैसे देखे कि दो कतारें हैं और जो दोस्त है वो तीन तीन करके एक कतार में है और आमने सामने एक दूसरे के फेस करके ये लोग बैठे हैं। ओके, ये हो गया मिसाल नंबर 2। अब देखिए तीसरी मिसाल जो है हम ये किसकी ले रहे हैं? अभी हम दायरे की ले रहे हैं। कैसी मिसाल है ये? दायरे की है। ओके, क्या है? देखिए तीसरी मिसाल हम लोग देखते हैं कि 6 लड़के एक दायरा बनाकर इस तरह बैठे हैं कि इनका चेहरा मरकज की तरफ है। यानी 6 लड़के हैं जो एक दायरे में इस तरह से दायरा है इसमें बैठे हैं। अब अगर इनकी पोजीशन देखेंगे तो इन सबका जो फेस है वो किस तरफ है? सबका फेस मरकज की तरफ है। ओके, जब तक देखिए सवाल में दिया नहीं जाए कि इनका फेस जो है ये बाहर की तरफ है, आउटसाइड में है, तब तक हमें क्या करना है? इसको मरकज ही मानना है। ओके, अभी तो फिलहाल चलो सवाल में ही दे दिया गया है कि इनका चेहरा जो है वो मरकज की तरफ है, यानी सेंटर की तरफ फेस है इनका। अब काशिफ बैठा है मोहसिन के दाएं तरफ। तो देखिए दायरवी शक्ल के अंदर दाएं तरफ हो रहा है, तो हमको कैसे जाना है? फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी उल्टी जो घड़ी की उल्टी डायरेक्शन है उसमें हमको जाना है। लेकिन वो अल्तमश के बिल्कुल बाएं तरफ नहीं है। अब देखिए काशिफ की पोजीशन बता दी गई है कि मोहसिन के दाएं है, लेकिन अल्तमश के बिल्कुल बाएं नहीं है, ये बताया गया। ओके, उसके बाद देखिए मुसाब बैठा है कैफ और अल्तमश के दरमियान यानी बीच में। अब देखिए क्या है मुसाब, तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? देखिए मुसाब बैठा है कैफ और अल्तमश के दरमियान में, यानी मुसाब की जो पोजीशन है वो कैसी है? कैफ और अल्तमश के दोनों के बीच में है। क्योंकि यहाँ पर ही बता दिया गया है ना कि अल्तमश जो है वो इसके काशिफ के बिल्कुल भी दाएं या बाईं तरफ नहीं है। ओके, उसके यानी इनके दरमियान में अब कौन आ गया? फिर मुसाब आ गया। अब अजहर बैठा है अल्तमश की बाईं तरफ। अब देखिए यहाँ पर पहले इसमें दिया था लेकिन वो अल्तमश के बिल्कुल बाईं तरफ नहीं है, तो अल्तमश की बाईं तरफ कौन है? फिर अभी यहाँ पर देखिए अजहर है। अल्तमश की बाईं तरफ कौन बैठा है? फिर यहाँ पर अजहर जो है ये अल्तमश की बाईं तरफ बैठा है। ओके,
तो बताइए कि मोहसिन की दाएं तरफ कौन बैठा है। तो इस हिसाब से हमको क्या करना है कि मोहसिन की दाईं तरफ कौन बैठा है, ये हमको पोजीशन देखनी है। तो देखिए सवाल को मैं कुछ छोटा कर देती हूँ इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर हम खुद कर देखते हैं इसको। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ लेकिन एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम देखिए यहाँ पर करते हैं। अब देखिए किस तरह से इनकी पोजीशन दी गई है। देखिए यहाँ पर देखिए 6 पर्सन है, एक इस तरफ से लेते हैं हम, ये 2 इस तरफ से, इनके फेस सबके मरकज की तरफ है। ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और देखिए ये हो गया हमारा 6। यानी 6 लोग कुछ इस तरह से मरकज की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब देखिए पोजीशन देखते जाएंगे हम लोग। ओके, अब देखिए क्या है, 6 लड़के दायरा बनाकर इस तरह बैठे हैं कि इनका चेहरा मरकज की तरफ है। ओके, अब काशिफ बैठा है मोहसिन की दाई तरफ। तो चलो ठीक है, हम पहले काशिफ की पोजीशन को यहाँ पर देख लेते हैं, या फिर हम आगे और पढ़ते हैं। लेकिन वो अल्तमश के बिल्कुल बाईं तरफ नहीं है। मुसाब बैठा है कैफ और अल्तमश के दरमियान में। तो देखिए मुसाब जो है वो कैसा है, कैफ और अल्तमश के दरमियान में है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इनकी हम पोजीशन वो कर लेंगे। ये सपोज यहाँ पर मैं लेती हूँ कैफ को। ओके, तो कैफ और यहाँ पर लेती हूँ अल्तमश को। तो इन दोनों के बीच में कौन है, देखिए इन दोनों के बीच में जो है मुसाब है। तो हमने इन दोनों के बीच में ले लिया मुसाब को। अब देखिए यहाँ पर और क्या कहा गया है कि काशिफ बैठा है मोहसिन की दाईं तरफ। ओके, लेकिन वो अल्तमश के बिल्कुल बाएं नहीं है। तो देखिए अल्तमश का अगर हम बाएं देखेंगे तो अल्तमश का बाएं यानी हमको इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। यानी अल्तमश के फौरन बाएं में जो है काशिफ नहीं है, तो काशिफ यहाँ पे नहीं आ सकता। अल्तमश के फौरन यानी इस पोजीशन पे काशिफ नहीं आ सकता। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, मुसाब बैठा है कैफ और अल्तमश के दरमियान, हमने ये ले लिए। उसके बाद देखिए क्या है, अजहर बैठा है अल्तमश की बाईं तरफ। अब अल्तमश की बाईं तरफ कौन है, देखिए अजहर है। यानी यहाँ पर बाईं तरफ पे हम ले लेंगे अजहर। इस तरह से एक एक चीज को समझते हुए आपको करना है। ओके, ये अजहर हमने ले लिया। अब कौन बचा फिर यहाँ पर, देखिए काशिफ, मोहसिन अभी बच गए। ओके, काशिफ और मोहसिन बचे और कैफ बच गया। तो कैफ के लिए यहाँ पर क्या है, मुसाब बैठा है कैफ और अल्तमश के दरमियान में। ओके, कैफ भी हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर दो ही लोग बचे हैं अभी, काशिफ और मोहसिन। देखिए काशिफ बैठा है मोहसिन की दाईं तरफ, लेकिन वो अल्तमश के बिल्कुल भी बाएं में नहीं है। तो काशिफ कहाँ है, देखिए मोहसिन के दाएं तरफ है। अब इन दोनों, ये दो जगह बच गई है, तो इन दोनों जगह पर अब हमको क्या लेना होगा, काशिफ और मोहसिन को लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं काशिफ ले लेती हूँ, के एस लिखती हूँ मैं उसका। अब काशिफ की पोजीशन क्या बताई गई है, मोहसिन की दाएं तरफ, यानी मोहसिन जो है वो काशिफ की बाई ओर होगा ना। अब बाई ओर का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे हमको जाना है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आ जाएगा ये मोहसिन, एम ओ मैंने इसका लिख दी हूँ मोहसिन का। ओके, अब सवाल क्या है, देखिए हमको सवाल देखना है इस तरह से। देखिए फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। काशिफ बैठा है मोहसिन की दाई तरफ से। देखिए काशिफ और ये मोहसिन की दाई तरफ अगर हम देखेंगे तो इस तरह से देखिए इसकी पोजीशन हो रही है। ओके, मुसाब बैठा है कैफ और अल्तमश के दरमियान में। देखिए ये मुसाब है जो कि कैफ और अल्तमश के दरमियान में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अजहर बैठा है अल्तमश की बाई तरफ। देखिए ये अजहर है जो कि अल्तमश की बाई तरफ, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी बाई तरफ हमको नजर आ रहा है। मोहसिन की दाई तरफ कौन बैठा है, अब हमको ये देखना है कि मोहसिन की दाई तरफ कौन है। तो मोहसिन की दाई तरफ कौन है, ये कैफ है। कौन बैठा है यहाँ पर, कैफ। देखिए मोहसिन की बाई तरफ कौन बैठा है, फिर कैफ बैठा है। सॉरी दाएं तरफ, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक से बाएं हो चुका है, आप इसको दाएं कर दीजिए कि मोहसिन की दाएं तरफ कौन बैठा है, फिर कैफ बैठा। तो देखिए किस तरह से पोजीशन यहाँ पर हमने इस तरह से इस फिगर को आप देख सकते हैं कि क्या क्या कहा गया था हमको कि काशिफ कैसा है, मोहसिन की बाएं तरफ है। तो दाएं तरफ है। तो देखिए दाएं तरफ यानी हमको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो ये मोहसिन की पोजीशन हो गई, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाईं तरफ कौन है, काशिफ है। उसके बाद क्या कहा गया था, देखिए अजहर जो है ये अल्तमश के बाईं तरफ है। तो देखिए अल्तमश का बाईं तरफ इधर आ रहा है, तो ये अजहर हो गया इसकी बाईं तरफ। ओके, उसके बाद मुसाब जो है वो कैफ और अल्तमश के दरमियान में है, तो ये कैफ और अल्तमश के दरमियान में आ गया। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या दिया गया था, फिर कैफ की पोजीशन हमको यहाँ पर नहीं बताई गई थी। तो अब हमको सवाल ये पूछा था कि जो बच गया तो हम जाहिर सी बात है वहाँ पर कैफ को लिखेंगे। अब सवाल क्या कहा गया था कि मोहसिन के दाई ओर कौन है। तो देखिए मोहसिन की दाई ओर यानी हमको यहाँ पर जाना है। सवाल क्या था, रुकिए, मोहसिन के, हाँ मोहसिन की दाई ओर।
देखिए सवाल मोहसिन की यहाँ पर एक्चुअली शायद बाई तरफ है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। मोहसिन की बाई तरफ कौन है, इसको बाएं कर दीजिए आप। मोहसिन की बाई तरफ कौन है ये पूछा है। तो मोहसिन की बाई तरफ यानी मोहसिन से हमको कैसे जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो मोहसिन की बाई और कौन नजर आ रहा है हमको, कैफ। तो देखिए जवाब लिखा है मोहसिन की बाई तरफ कौन बैठा है, फिर कैफ। और अगर सवाल होता है कि मोहसिन की दाएं तरफ, तो दाएं तो ऑलरेडी दे चुका है ना कि काशिफ मोहसिन की दाएं तरफ है, तो दाएं का सवाल तो नहीं आ सकता। तो काशिफ कौन है, मोहसिन की बाईं तरफ कौन है, फिर कैफ है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, सवाल को आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 1 है यहाँ पर। सवाल नंबर 1 ये आप एक बार होमवर्क में ट्राई करिए, या तो फिर मैं अभी करवा देती हूँ सवाल नंबर 1। और इसके बाद के जो सवालात है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर क्या है, 5 लड़के एक कतार में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इस हिसाब से, जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से हिदायत दी गई, उस हिसाब से हम लोग पोजीशन देखेंगे। एक ऐसा है बी के दाएं है, सपोज मैंने यहाँ पर बी को कंसिडर कर दिया, तो उसके दाएं कौन है, ए है, यानी यहाँ पर दाएं जानिब ए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ई जो है वो बी की बाई तरफ है, यानी ई इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए बीच में ये नहीं कहा गया कि बाई तरफ दूसरे या तीसरे नंबर पर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि फौरन बाजू में। ए बी और ई की पोजीशन तो चेंज हो गई, लेकिन देखिए आगे क्या आगे क्या है, ई बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं। अब देखिए जो लेकिन आया, तो हमने क्या बताए थे कि जुमले में जो लेकिन है वो पहले वाले से कोरिलेट होगा, यानी ई से कोरिलेट है। तब ई कैसा है, सी की दाई तरफ है, यानी सी क्या हो जाएगा, फिर ई के बाई तरफ हो जाएगा ना। तो देखिए ई के बाई तरफ हमने उसको सी ले लिया। एक ही बात है, देखिए समझिए आप सवाल को कि सी के दाई और ई है, या ई के बाई और सी है, एक ही मतलब होता है। ये हो गया। अगर ए जो है डी के बाई तरफ है, देखिए ये ए है और ये इसका, अगर ए जो है डी के बाई ओर है, ओके। हाँ तो देखिए क्या कहा गया, ए जो है वो डी के कैसे हैं, बाएं है। तो अगर ए हमारा ऑलरेडी मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं, डी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर ए जो है डी के बाएं है तो डी कैसा हो जाएगा, ए के दाएं हो जाएगा ना। तो देखिए अब डी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये इसके बाएं हो गए कि डी, ए कैसा है, फिर डी के बाएं है। देखिए ये जो है हमारा दाएं, ओके, और ये होता है हमारा बाएं। अब अगर डी की बात करूँ तो मैं डी का दाएं इधर हो जाएगा, डी का बाएं इधर हो जाएगा। तो देखिए ए जो है डी के बाएं जानिब है, ओके। तो इस हिसाब से अभी हमको ये बोला गया है कि दरमियान में कौन सा है, तो दरमियान में कौन सा है हमको ये दिखना है। तो दरमियान में हमको क्या नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपको होमवर्क में करना है, और इनसे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के और सवालात हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, ताकि इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए। देखिए 2 या 3 वीडियोस लगेंगे इस सीटिंग अरेंजमेंट को भी समझने के लिए, और इंशाल्लाह सीटिंग अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सवाल क्या है, किसी पैनल के 5 रुकन या अराकीन एक कतार में बैठे हैं। अगर ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं है, तो देखिए लेकिन का मतलब बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि लेकिन किसको कोरिलेट करता है, लेकिन जो है ये ए के लिए होता है, ओके। और डी के दाएं, और जो डी है वो बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा है। देखिए डी की पोजीशन क्या बता रही है कि बी के दाएं है, लेकिन अभी लेकिन किस कौन है, डी है। डी किसके, ई के बाएं बैठा है, ओके, यानी बी के दाएं और ई के बाएं बैठा है। तो उस रुकने का पता लगाइए जो कतार के दरमियान में बैठा है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, कतार के दरमियान में कौन है, हमको यहाँ पर उसका पता लगाना है। तो इस सवाल को होमवर्क में करने की कोशिश कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो फिनिश करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग महा टेट के लिए उर्दू मीडियम और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। वहाँ पर आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलेंगी, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके। तो देखिए आज के लिए इतना ही। कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने आज यहाँ पर कवर किए कि क्या क्या किस तरह से पोजीशन तय करना है, दाएं का मतलब क्या होता है, बाएं का मतलब क्या होता है, लेकिन जो के वगैरह जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इन सबका मतलब क्या क्या है, ओके। तो जो बाकी के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ओके। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।